हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपका मेरी क्लास में स्वागत। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन और समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन के बारे में स्टडी करेंगे। यदि हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन की स्टडी करें तो हमें 3 भागों में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट इसमें आता है आर्थिक चर शब्द का उल्लेख आएगा, इकोनॉमिकल वेरिएबल। देखिए, जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक चर कीमत, उपभोक्ता की आय आदि होते हैं, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत हमें जो आर्थिक चर होंगे वो राष्ट्रीय आय का स्तर, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार का स्तर, बचत का सामान्य स्तर आदि। सबसे पहले हम लेंगे व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन। इसके अंतर्गत देखिए, जैसा कि इसका नाम है स्टैटिक या स्थैतिक, इसके अंदर जो आपका आर्थिक चर रहेंगे ये स्थिर रहेंगे और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाएगी। जब भी हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक चर या आर्थिक चरों, कीमत, उपभोक्ता की आय आदि को स्थिर मानकर यदि हम इसका अध्ययन करें तो इसे हम व्यष्टिगत स्थैतिक या माइक्रो स्थैतिक अध्ययन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरा हम आएंगे व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि इसका नाम है, तुलना करनी है। यहाँ 2 आर्थिक चरों की तुलना होगी। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन, जब भी हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन 2 चरों की या 2 आर्थिक चरों की तुलना करते हुए करते हैं, तब इसे हम व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन या माइक्रो कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे। तीसरा इसका आता है व्यष्टिगत प्रायोगिक या माइक्रो डायनामिक। प्रायोगिक का मीनिंग होगा गतिशील। तो इसके अंदर आर्थिक चर आपके गतिशील अवस्था में होंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, जब भी हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक चरों को गतिशील मानते हुए करते हैं तो उसे हम व्यष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन या माइक्रो डायनामिक स्टडी कहते हैं। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन। ऐसी की ऐसी डेफिनेशन आपको समष्टि वाले में भी मिलेगी। तो आप देखिए, सबसे पहला हम समष्टिगत स्थैतिक की डेफिनेशन लेंगे। आर्थिक चर स्थिर अवस्था में होंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब भी हम समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक चरों को स्थिर मानकर करते हैं तो उसे हम समष्टिगत स्थैतिक अध्ययन या मैक्रो स्टैटिक स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट आइए तुलनात्मक। इसमें 2 चरों की तुलना करते हुए, जब भी हम समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन 2 चरों की तुलना करते हुए करेंगे तो उसे हम समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन या माइक्रो कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। लास्ट देखिए, आराम से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं जैसे आपने व्यष्टिगत की दी थी। समष्टिगत प्रायोगिक। प्रायोगिक मीन्स गतिशील। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम समष्टिगत आर्थिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक चरों को स्थिर गतिशील मानकर, आर्थिक चरों को हम गतिशील मानकर करते हैं, तब ये समष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखिए इसके, जब भी हम समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक चरों को गतिशील मानकर करते हैं
तो उसे हम समष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो डायनामिक स्टडी। तो इस प्रकार से ये इनकी 6 डेफिनेशन है। 1 नंबर का एक और प्रश्न आता है जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रायोगिक इन शब्दों का प्रयोग, ये 2 शब्द हैं, आर्थिक स्थैतिक, इकोनॉमिकल स्टैटिक, एंड आर्थिक प्रायोगिक, इकोनॉमिक डायनामिक। इन शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो रैगनर फिश के द्वारा 1928 में किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पर कमेंट करिए, और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए अगला वीडियो देखने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।